आज 23 सितंबर 2025 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। यहाँ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में देश के कई राज्य में 12 राज्य में सर्वे चालू हैं। रिकॉर्ड वो मांगते हैं जिसकी 2002-3 की रिकॉर्ड हो। वो इसलिए मांगते हैं कि कौन हमारे देश के है नागरिक और कौन हमारे देश के नागरिक नहीं है। अगर हमारे देश के नागरिक है तो उनके कहाँ किस राज्य से उनके जरे कहाँ पर है वो मांगते हैं। चाहे वो जेंट्स हो चाहे कोई भी हो, नौकरी पे सर्विसमैन जो दिल्ली में ज़मीन खरीद लिया, हरियाणा में खरीद लिए, राजस्थान में खरीद लिया, उनके नागरिकता दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान देश के अनेक राज्य में हैं तो वो रिकॉर्ड मांगते हैं। ये बहुत अच्छा पहल है हमारे देश के लिए। जो दूसरा देश के लोग फर्जी आधार कार्ड दुनिया जहान बना के हमारे देश के नागरिकता ले रखा है और ले रखे हैं और लिया भी है और आतंकवाद फैलाते हैं। वो हमारे कुछ दिन पहले हमारे लाल किला के अंदर, हमारे दिल्ली के अंदर हमारे देश में कितने के चित्रे उड़ा दिए दुश्मनों ने। तो इसलिए ये जरूर है कि इसमें हर एक नागरिक के सहायता करना जरूरी है। और ये भी बहू भी किस राज्य से है, किसकी 2002 के रिकॉर्ड, कौन किस वोटर आईडी कार्ड रिकॉर्ड मांगते हैं। तो ये बेटी चाहे कहीं से भी हो, उनके माता पिता दादा परदादा के रिकॉर्ड देना है। और अगर कोई जेंट्स हैं उनके भी अगर दिल्ली हरियाणा राजस्थान में हैं तो वो उसका भी ज़रूरी होते हैं देना रिकॉर्ड। और इसमें हर नागरिक के सहायता करना ज़रूरी है कि वो अपना पहचान छुपाए ना, और वो जो कोई भी है गलत तरीका से है तो उनके शिकायत गांव में करे और उसके रिकॉर्ड मंगवाना ज़रूरी है और ये होना चाहिए। पाकिस्तानी दूसरा देश के लोग नागरिकता लेके और हमारे देश में बम धमाका करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या। लाल किला में चिथरे उड़ गए हमारे देश के लोगों के। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि ये जांच होना बहुत ज़रूरी है। एक राजस्थान के लड़का मालदा चले गए कोलकाता में और वो शादी करके ले आया 2009 में और 3 बच्चा है। वो बंगाल की बेटी राजस्थान के सिक्कर में चले गए और सिक्कर के लड़का शादी करके ले आया। अब उनके ये पता चले कि जो बेटी 17 साल की है, एक बेटी 11 साल की और एक बेटा 7 साल का। अब उसके पिता जो है, अब उसकी बीवी कोई और निकल गई पिछली रिकॉर्ड में। उसकी भाभी उसका भाई गुजर गया होगा तो देवर ने शादी किया होगा और बच्चे पैदा किया। अब उसकी बीवी भाभी निकली है। जो भाभी अगर उसकी बीवी थी तो फिर ये दूसरा राज्य के गरीब के बेटी के लाके उनके बच्चे भविष्य खराब किया है। ये भी ये कानून के हिसाब से अब वह बीबी हुई, उनके घर जमीन अब वही लेंगे और ये बेचारी कहाँ के बेटी और अब 3 बच्चा के भविष्य ऐसे नर्क बन गए। तो तहकीकात कीजिए, कोई भी अपने माता पिता अपनी बेटी अगर कहीं भी देते हैं शादी करते हैं तो वो तहकीकात करना चाहिए कि वो कौन कहाँ पर और कैसे के है, इस तरह करना चाहिए। और मैं अपना गांव गई थी ज़मीन के मामला में, मेरा जिम्मेवारी इतनी है कि मैं कोर्ट तक गई और कोर्ट से ही अपना दरभंगा कोर्ट गई, दरभंगा कोर्ट से हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से मैं दिल्ली आ गई। अभी हरियाणा में आई अपना घर पे, और मैं अपना पिता जो बेचारा लाचार है मैं वहाँ तक नहीं जा पाई, मिलके नहीं आ पाई, अपना गांव समाज में नहीं जा पाई। जिम्मेवारी ऐसी चीज़ होते हैं, बच्चे भी हैं, अकेला होते हैं मेरा घर पर, तो जिम्मेवारी के लिए मैं मिलके नहीं आ पाई। और मैं एक संदेश देना चाहूँगी मेरा भाई मनोज भाई जी के, मनोज यादव, जो भाई मुझे पूरे विश्वास है कि कौन कहाँ पर अगर प्रॉपर्टी डीलर के आप काम करते भी हो
तो आज तक आपका कोई ये नहीं रिकॉर्ड हुआ हमारे गांव के अंदर कि कोई आप किसी के ज़मीन कब्जा किए हो और गलत तरीक़ा से बेच दिए। पर ये मेरा ज़मीन में जो आपके नाम आया वो खुद कंपनी मालिक और आपके से बातें करके तब मुझे पता चला कि इसमें मनोज भाई जी के पूरा हाथ है। अब ये नहीं कि बेचने के तो हाथ है नहीं, इतनी तो पता है, पर ज़मीन के मामला में आपका नाम आया, इसलिए मैं मजबूरन मुझे तो ज़मीन बचानी है, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी। दुश्मनी हम क्यों करेंगे, ज़मीन यहीं रह जाएंगे, मरना कटना कानूनी लड़ाई है वो लड़ेंगे। अगर इंसान जो समझदार है, फ्रॉड नहीं है, बेईमान नहीं है, गद्दार नहीं है, वो कंपनी वो ज़मीन मालिक वो खुद ही कहेंगे भाई ये ज़मीन पुरखों ने हमारे बेचे हैं, भाई तू अपना नाम करवा। ये होते हैं इंसानियत। दिल्ली में करवा रहे हैं लोग, सुप्रीम हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट से आके सुप्रीम कोर्ट इनका यही फैसला सुनाते हैं। तो हमें तो पता है, मैं जहाँ पर बैठी हूँ और जिस कोर्ट में मैं काम कर रही हूँ वहाँ के कानून के मुझे पता है, जिस राज्य के बेटी हूँ उस कानून के मुझे पता है। सबसे लास्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उस कोर्ट के मुझे पता है, मैं रात दिन काम कर रही हूँ। तो मुझे लड़ाई नहीं करनी है। और आप मेरा भाई से भी बेहतर हो, मुझे इतना ज़रूर पता है, विश्वास है कि आप गलत नहीं कर सकते हो। मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं, मेरा भाई के साथ बिल्कुल ही नहीं करेंगे, इसलिए कि हमने बचपन बिताए हैं उन घर में जो आपका परिवार है। आपकी माँ के साथ, मेरी चाची मेरी माँ समान है, हमें बचपन बिताए हैं दादी अनिल चचा की माँ के साथ, उनके घर में, आपके खेतों में, उनके खेतों में, हम अपने खेतों में, हमारे इसलिए कि हमारे परिवार के बराबर है। हम कभी ये नहीं समझेंगे कि हम पासवान हैं और आप जादव हो। लेकिन दुख हुआ, नाम आपका आया इसलिए। और मैं कंपनी मालिक से भी कहना चाहूँगी, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेरा जिला के रहने वाला है, वो दुश्मनी बिल्कुल ही नहीं करेंगे। किसी गुंडा के बातों में आके वो दुश्मनी बिल्कुल ही नहीं कर सकते। वो जो पढ़े लिखे हैं, वो ज़मीन मालिक भी पढ़ा लिखा है, वो भी गलत नहीं कर सकते। वो कंपनी मालिक है जो मेरा भाई के एक झूठा कहानी बना के हमारे गांव के कुछ दलाल अंगूठा लगवाया, वो गलत है। और जब थाना में केस हुआ, मैं 13 दिन के 13 घंटा नहीं रहती हूँ कभी भी, मेरी जिम्मेवारी इतनी है, लेकिन मैं 13 दिन बैठ के आई हूँ। 12 से 13वें दिन में गाड़ी पकड़ी हूँ कि हम केस उठाएंगे, यहाँ फैसला हो और मैं जाऊँगी, केस उठा के मैं चली जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तब मैं आ गई। लेकिन जब तक थाना में केस थे तब तक आपके नहीं तो भर्ती करवानी थी और नहीं कोई बात। आपका जब नाम ही नहीं हुआ, नाम हो भी नहीं सकते, तो आप भर्ती नहीं करवानी थी भाई। लोगों के बातों में आके, चाचा जो कंपनी मालिक है मेरा भाई के साथ जिनके बेच खरीद है, वो भी मेरा पिता समान है, वो गलत नहीं है, वो पढ़े लिखे इंसान है। और वो मेरा, मैं इतनी जानती हूँ कि वो मेरा जिला की है। उसमें बहुत जना है, वो कोई कहाँ के है कोई कहाँ के है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं उनके जानती हूँ जो मेरा जिला के है। और मेरा भाई के साथ उन्होंने बेचारा कह दिया था कि मेरा मिट्टी भराए पैसा दे दो, हम लड़ाई नहीं करेंगे। लड़ाई करें, हमें उनसे लड़ाई भी नहीं करना है। मैं तो थाना में भी उसके नाम नहीं दी थी, मुझे पता है कि हमें तो लड़ाई, वो बेचारा पैसा दिया है और हमने भी पैसा दे के हमने तो आज से 42 साल पहले खरीदे, और वो बेचारा अभी दे के बेचारा पैसा भी दे दिया और लड़ाई भी झगड़ा भी फंसा दिया उनके भी बीच में दलाल। तो वो मैं विनती करूँगी कि आप किसी के बातों में आके नहीं तो कुछ करेंगे। और नहीं, मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मैं अपना लठ भी उठाई अपना ज़मीन बचाने के लिए, अपना सुरक्षा लेने के लिए, मैंने किसी के मारने के लिए नहीं। मैं पहले भी कही थी कि हम अपना ज़मीन बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, मर सकते हैं, मारेंगे नहीं। और बचाव में पता नहीं कौन कहाँ पर हो जाएंगे। आदमी एक बार अगर कुछ हो जाना, ज़मीन यहीं रह जाएंगे, इंसान नहीं आने वाला। और मरेंगे तो भी बर्बाद और मारेंगे तो भी बर्बाद। तो मनोज भाई जी के मैं कहूँगी कि मैं नहीं जा पाई, मेरा पिता बीमार है, मैं वहाँ तक भी नहीं जा पाई। मैं बात करके ज़रूर आई थी, और जिनसे मेरा विश्वास है, मनोज भाई जी से भी बात हुई। मैं सबसे पहले मनोज भाई जी से बात करी, फिर मैं कोर्ट में थी,
मैं कोर्ट में भी मैं मना कर दी। मैं को एक बारी पंचायती तौर पर गांव हमारे पहला भगवान और पहला कोर्ट है। मेरा जैसे ही फुर्सत मिलते हैं मैं अपना गांव आऊँगी और हम अपना गांव समाज के लेके और हम अपने मालिक के पास जाएंगे। जो पहले वो क्या कहते हैं तब हम अपना कानून कोर्ट में क्या करना है क्या नहीं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज़मीन के मालिक वो चाहे किसी तरह फ्रॉड असली अब वारिस वही हुआ, उनके तो औलाद थे नहीं, पर अब ज़मीन मालिक के बहुत सारे ज़मीन है वो अब मालिक बना है, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ तो है नहीं, उनके भी समझ है दुनियादारी के, कोर्ट कचहरी कानून देश के कानून के, कि हमें किसी गरीब के साथ गलत नहीं करेंगे वो भी। और मैं नहीं जा पाई। मैं अपना गांव के मिट्टी के सत सत नमन करती हूँ। मैं अपना गांव में जाके भी मैं अपना ज़िला में और गांव के मेरा गांव में दोनों तरफ मेरा गांव के खेत है और बीच में 4 लाइन 3 लाइन हाईवे हैं, वो मेरा अपना है। मेरा साइड में मेरा चाचा सबके, अनिल चाचा, अशोक भाई जी सबके, जितेंद्र चाचा सबके घर है सारे। इस साइड मेरा खेत है। मैं खेत के मिट्टी तक भी नहीं ला पाई, इतनी मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं नहीं आ पाई हूँ। जैसे मेरा फुर्सत होते हैं, थोड़ी सी मेरा पैर में दिक्कत भी होते हैं, मैं जैसे ही मैं फ्री हुई और मैं आऊँगी इसलिए कि मुझे काम कराना है। क्या झगड़ा हमने नहीं करनी। हमें जो अगर कोई गलत करेंगे तो हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, मरना और हमें कंपनी मालिक से तो कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो दोनों तरफ से फंस गया। मेरे तरफ से भी खेत में पैसा देके दलालों ने फंसा दिया, और हम तो आज से 42 साल पहले देकर ही बर्बाद हो चुके हैं, 2 बार पैसे देके। कब जा हमारे भाई भतीजा के भविष्य मत खराब करो। और मैं मनोज भाई जी के मैं कहूँगी कि हमने देखे बचपन बीते हैं, हमें ये पता है कि आप प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हो चाहे देश करते हैं करिए, लेकिन मुझे इतना भी भरोसा ज़रूर है कि आप गलत नहीं कर सकते। जो बेटा बचपन से संघर्ष करके अपना घर इस तरह संभाला है, स्वाभिमान के साथ मुझे गौरव है आपके ऊपर भाई। ठीक है, मैं पहले भी फ़ोन करके आई थी, गई सबसे पहले फ़ोन मैं मनोज भाई जी के मिलाई, फिर हमने वकील कोर्ट दुनिया जहान देखे, बाद में हम फिर जैसे ही बात हुई मैं गाड़ी पकड़ी। मैं को एक बार हमारे पहला कोर्ट और पहला भगवान मेरा अपना गांव है। पहले गांव लेके अपना 2-4 के साथ में मनोज भाई जी भी जाएंगे और फिर हम अपना जाएंगे। मालिक क्या कहते हैं, वो पढ़े लिखे इंसान है, बेवकूफ़ नहीं है, गलत नहीं कर सकते। और नहीं मुझे कंपनी वाले के साथ कोई दुश्मनी है। और उस समय भी बेचारा कंपनी मालिक कह दिया, मेरा चाचा जितेंद्र पासवान भी कह दिए थे, भाई तू अपना पैसा ले, इसका पैसा मिट्टी भराए के दे दे और तू अपना ज़मीन ले ले। वो नाम नहीं होंगे, और जिस दिन नाम हो किसी के अगर बुकराते भी हैं तो वो फंसेंगे 420 फ्रॉड के केस में। किसी गरीब के आज के ज़माना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट तो क्या दे देंगे, शायद कुछ दे जिता भी दे केस, सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जिता सकते। ये देश के उस कोर्ट में मैं बैठी हूँ जहाँ पर पूरे भारत के फैसले होते हैं। मुझे हर चीज़ की पता है, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। हाँ, कौन हमारे गांव में किसके ज़मीन छीनते हैं, गरीब के लाचार जिसके सिर पर पिता नहीं है उनके ज़मीन छीनते हैं, वो भी इंसान के मुझे पता है। पर मनोज भाई जी के आज तक हमने, अशोक भाई जी मनोज भाई जी के राकेश सब भाई सब है, ये दोनों भाई मेरा छोटा है, अशोक भाई जी और मनोज भाई जी मेरा से बड़े हैं। ये मेरा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरा से बेहतर उनके अनुभव है, वो पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन नाम आया था ज़रूर, इसलिए मैं मजबूरन मनोज भाई जी के नाम दे रखी हूँ। ठीक है, हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है, और मैं अपना ज़मीन लेने के लिए हम कोई भी कदम उठाए हैं, हमें दुश्मनी नहीं किसी से करनी। और जो भाई के मैं अपना भाई बराबर समझती हूँ, मैं उसके ऊपर तो क्या दुश्मनी करनी, और क्यों हम केस डालते, पर नाम जरूर आया है। जय हिंद, वंदे मातरम।